सदगुरु महाराज दुख दर्द भाव के महाराज की सब मिटे सतगुरु श्री चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस आवास के अधिपति श्रीमान श्री सदगुरु श्याम कुमार प्रजापति बाबू श्री सदगुरु और महाराज की जय। इनके जो श्री सदगुरु सुपुत्र महाराज हैं की जय। हमारे आदित्य बाबू की जय। और सुपुत्री अदिति कुमारी, इन दोनों संतानों के लिए शुभकामना मंगल कामना है। और इस घर के जो मालकिन हैं गुरु भक्ति ने श्रीमती रंजना देवी जी बड़ी श्रद्धालु हैं और सत्संग के प्रति लगाव तो है ही, साधु सेवी भी हैं, साधु महात्मा का बहुत सत्कार करती हैं। इनके अंदर में बहुत अच्छा संस्कार भी है। उसी संस्कार के तहत इनको एक शुभ अवसर मिल गया है। पूर्व जन्म के कारण जब पुण्य एकत्रित होता है तब सत्संग का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो जो रंजना देवी जी को यह अवसर प्राप्त हुआ है, इसके पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो गया है, इसीलिए ऐसा हुआ है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य एकत्रित होने का परिणाम है जो सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे पुण्यात्मा गुरु भक्तिन श्रीमती रंजना देवी को मैं साधुवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। और हमारे जो श्याम कुमार प्रजापति बाबू हैं वो तो इस घर के मालिक हैं, गार्जियन भी हैं, शिक्षक हैं। शिक्षा और संस्कार दोनों इनके अंदर में है। और इनके मन में जो सद्भावना उत्पन्न हुई कि हम सत्संग कराएंगे, मैंने जिज्ञासा किया था कि आज का जो सत्संग है किस कारण से करा रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो हमारे सुपुत्र हैं सुपुत्री है, इनके जीवन में मंगल हो, प्रगति करे, विकास करे सदगुरु और भविष्य जीवन उज्जवल हो। श्री इसी निमित्त हम सत्संग करा रहे हैं। श्री तो बड़ी अच्छी कामना है, बड़ी अच्छी इच्छा है और बड़ी अच्छी भावना है। अपने पुत्रों के लिए, पुत्री के लिए सत्संग करावे, यह तो बड़ा अच्छा संस्कार दे रहे हैं बच्चों में, बच्चियों में भी। तो इस तरह की जो सोच होती है माता पिता की, बड़ी अच्छी सोच होती है। आज 29 मार्च 2025 ईस्वी है, दिन का शनिवार है। हम लोग दुमका में सत्संग कर रहे हैं। ये रात्रिकालीन सत्संग है। यह सत्संग संतमत का सत्संग है, जिसे कि गुरु महाराज ने विशेष रूप से प्रसारित किया है। इस संतमत सत्संग सभी मतावलंबियों के लिए है, सभी व्यक्तियों के लिए
यहाँ तक कि जीव मात्र के लिए यह सत्संग है। कोई भी कहेंगे सत्संग की क्या आवश्यकता है, जरूरी क्या है, सत्संग क्यों करेंगे या क्यों करते हैं, किसी की भी जिज्ञासा हो सकती है। यदि जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, गुरु महाराज ने सबसे पहली जिज्ञासा यही रखी थी आदरणीय धीरजलाल गुप्त से कि सत्संग क्या है। तो धीरजलाल गुप्त ने गुरु महाराज से कहा था ईश्वर की भक्ति का प्रचार प्रसार, यही सत्संग है। ईश्वर की जो भक्ति है उसी भक्ति के विषय में संतमत बतलाता है, यही सत्संग है। उन्होंने जो कहा गुरु महाराज को बड़ा पसंद आया। दूसरी जिज्ञासा गुरु महाराज करते हैं कि आपका क्या मत है। तो धीरजलाल गुप्त ने कहा था कि मेरा मत संत मत है। गुरु महाराज ने पुनः जिज्ञासा किया संत मत क्या है। तो धीरजलाल गुप्त ने कहा था जो सभी संतों का मत है वही संत मत है। तो गुरु महाराज ने पुनः पूछ दिया क्या आप सभी संतों को मानते हैं। तो धीरजलाल गुप्त ने कहा था हाँ सभी संतों को मानता हूं। तब गुरु महाराज पूछते हैं तो जो संत दरिया साहब हैं क्या उनकी वाणी को भी आप लोग मानते हैं। बोले हाँ उनकी वाणी को भी मानता हूं। तो गुरु महाराज को बड़ी संतुष्टि हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई और बहुत खुश हो गए कि जिस दरिया पंथ में मैं हूं उनकी वाणी भी ये लोग रखते हैं और दरिया साहब के विचारों को भी ये लोग मानते हैं। तो गुरु महाराज बहुत सारी जिज्ञासा किए हैं, पूछे हैं। 3 महीनों तक लगातार गुरु महाराज सत्संग सुनते रहे, जिज्ञासा करते रहे और धीरजलाल गुप्त समाधान करते रहे। वो भी रात में 11 बजे जाते थे तब से लेकर के 3 बजे भोर तक दोनों व्यक्ति सत्संग करते थे, परमाराध्य सदगुरु महाराज और धीरजलाल गुप्त। हम लोग 3 दिनों तक जागरण करते हैं तो खटिया पकड़ लेते, इतनी कमजोरी आ जाती है, नींद सताने लगती है कि कोई काम करने का मन नहीं करता है, वीकनेस हो जाता है। लेकिन गुरु महाराज को देखिए 3 महीनों तक न तो गुरु महाराज सोए न धीरजलाल गुप्त सोए, रात में सत्संग करते थे और प्रभात में गुरु की सेवा करते थे। दिनचर्या जो उनकी थी गुरु महाराज की वो 24 घंटा सेवा करने की थी। गुरु महाराज मई 1909 ईस्वी से लेकर के जुलाई 1909 ईस्वी तक कंटिन्यू 3 महीनों तक सत्संग किए। तो जब सत्संग किए तब गुरु महाराज को संतमत की बातें समझ में आई। तब गुरु महाराज ने कहा था मैं संतमत को समझते समझते इतना समझ गया कि मुझे इस मत से कोई हिला नहीं सकता है। तो जब सत्संग करेंगे, कितना करेंगे, जब कछुकाल करिए सत्संगा। कछुकाल मतलब कुछ दिनों तक, कुछ समयों तक, कुछ वर्षों तक जब सत्संग करेंगे तब क्या होगा, तब कहीं होए मोह भ्रम भंगा। मोह कहते हैं अज्ञानता को, आसक्ति को, अनुराग को, लगाव को, झुकाव को। संसार के प्रति जो लगाव हो गया है, संसार को ही जो आप सब कुछ समझ बैठे हैं, इससे दुराव, अलगाव, अलग करने वाला सत्संग है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति,
सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग। संसार में जो कुछ भी है उसी को हम आप सब कुछ समझ बैठे हैं और उसी को जकड़ करके पकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसी जड़ में हमारी आसक्ति हो गई है, इसी जड़ से जुड़े हुए भी हैं, इसी जड़ को जीवन का अवलंब समझ रखे हैं। तो संत महात्मा कहते हैं यह जो धन है, संपत्ति है, संतति है, जो कुछ भी आपने बनाया है या बना रहे हैं, यह एक दिन छूट जाएगा। यही ज्ञान सत्संग से मिलता है, यही ज्ञान संत देते हैं कि जो जड़ पदार्थ है यह छूटने वाला है। तो छूटने वाला है तो इसी से जुड़ करके हम क्यों रहें? तो जो छूटने वाला नहीं है, जो साथ जाने वाला है, उसकी व्यवस्था में जुट जाए। तो यह जो सत्संग है यह एक ज्ञान यज्ञ है, यह एक संस्कार है जो हमारे साथ जाएगा। तो यदि अच्छी संगति रहेगी, अच्छे विचारकों का संग रहेगा, अच्छे व्यक्तियों का संग रहेगा, तो अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छा संस्कार होगा। यही संस्कार आपके परलोक को प्रशस्त करेगा, मजबूत करेगा। इसीलिए संगति की आवश्यकता है। आप हम सभी मोबाइल चलाते हैं, सबके हाथ में आजकल मोबाइल देखते होंगे। मोबाइल में आप यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, वीडियो कॉलिंग भी करते हैं। आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो वीडियो रिकॉर्ड होता है, ऑडियो रिकॉर्ड होता है, स्टिल फोटो भी आप लेते हैं। यह मोबाइल का करामात है, मोबाइल की विशेषता है। आप जब कोई न्यूज देखते हैं मोबाइल में, यूट्यूब में जब समाचार खोलते हैं तो उसमें जो स्क्रीन पर सामने आता है समाचार, देखने का मन नहीं होता तो स्लाइड कर देते, ऊपर कर देते, दूसरा कुछ देखते हैं और भी कोई वीडियो देखने लग जाते हैं। आप जरा सोचिए इस मोबाइल में जगह कितनी है, जो स्लाइड करते रहते हैं, स्क्रीन को ऊपर उठाते रहते हैं, लेकिन वो आता कहाँ से है? फोटो वीडियो कहाँ से आते रहता है? आप कहेंगे कि मोबाइल में भौतिक वैज्ञानिकों ने ऐसा व्यवस्था कर रखा है, यंत्र सेट कर दिया है कि जितना भी जो कुछ देखना चाहते हैं सब इसमें दिखता है। ऐसा है? हम आपसे कहेंगे इतना चीज इसमें है, इस मोबाइल में 1 लाख रुपया घुसा दीजिए तो घुसेगा? इतना चीज घुसा हुआ मोबाइल में रुपया नहीं घुसेगा। घर घुसा लीजिए, मकान दुकान रखिए, इसमें घुसेगा? क्योंकि इतना छोटा मोबाइल है, इसमें कैसे घुसेगा? लेकिन फोटो तो घुसा हुआ है, वीडियो तो है इसमें। इंडिया है, थाईलैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, जंगल है, हाथी है, घोड़ा है, सब घुसा हुआ है। जब समाचार देखते हैं, देखिए सागर है, मैदान है, पठार है, पहाड़ है, सब देखते हैं ना। कैसे दिखता है? इसमें कैसे घुस गया? थोड़ा सा मोबाइल है, 5-6 इंची का मोबाइल है, उसमें दुनिया का सब कुछ घुस गया है, लेकिन रुपया नहीं घुस सकता है। उसी तरह से हमारे शरीर में एक चिप है जिसको चित्त कहते हैं, उसमें स्टोरेज है, स्पेस है, जगह है। कितनी जगह है? कहते हैं जितना जो कुछ भी आप सुनते हैं, एक जन्म नहीं, जन्मों जन्म तक सुनते रहेंगे। ये जो वॉइस है, आवाज, यह घुसते रहेगा। और जो आंख से आप देखते हैं,
आंख जैसे खुलती है वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है, पिक्चर फोटो आना शुरू हो जाता है। इसमें कितना वीडियो आ सकता है? आंख से जो कुछ देखते हैं संसार में सब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक जन्म नहीं, जितना बार जन्म लेंगे उतना रिकॉर्डिंग होते रहेगा, उतनी जगह है इसके भीतर में। परमात्मा ने जो इसमें चित्त डाला है, जो मोबाइल में चिप डालते हैं, तो इसमें इतना स्पेस है, इतनी जगह है कि कितना भी जन्म लेते रहेंगे सब जमा होते रहेगा। 3.5 हाथ का शरीर है और इसमें कितनी विविधता है, विशेषता है, कितनी जगह है। कहते हैं पूरा ब्रह्मांड इस शरीर में घुसा हुआ है, इसी इतने छोटे से शरीर में। इसके साथ जाता क्या? जैसे कि शरीर छूटता है तो शरीर यहीं पर जल करके राख हो जाता है, साथ तो नहीं जाता है। लेकिन जो चित्त है वह साथ जाता है। उसमें क्या जाता है? अच्छा बुरा संस्कार, अच्छा संस्कार भी जाता है, बुरा संस्कार भी जाता है। वह संस्कार हम स्टोर कैसे करते, जमा कैसे करते हैं? आंख के द्वारा जो कुछ देखते हैं अच्छा या बुरा, आंख से देख करके हम संस्कारित हो जाते हैं। जैसे आप संत महात्मा का दर्शन करते हैं, साधु महात्मा का दर्शन करते हैं, अथवा मंदिरों में जाते हैं, प्रतिमा का दर्शन करते हैं, मूर्ति का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। यह जो दर्शन है, इस दर्शन से हम लाभान्वित होते हैं। यदि अच्छा दर्शन ना हो, रूप भी तो बहुत तरह का होता है, गलत रूपों का यदि हम दिग्दर्शन करें या देखने लगे, जैसे यूट्यूब में है बहुत सारा रूप है, अच्छा भी है गलत भी है। यदि उन गलत रूपों का आप दर्शन करने लग जाएं, आपके अंदर में खराब संस्कार स्टोर होगा, जमा हो जाएगा। और यदि साधु महात्मा का दर्शन करते रहेंगे, अच्छा संस्कार जमा होगा। यह करता क्या है? यही संस्कार आपके साथ जाता है और आपके जो जन्म होगा उस जन्म के साथ ये संस्कार काम करेगा। जैसे आप इतिहासों में पढ़े होंगे, रामचरितमानस की घटनाओं से समझे होंगे। जब काकभूषुंडी जी महाराज शिव मंदिर में पूजा कर रहे थे तो उनके गुरु जी आ गए। काकभूषुंडी जी महाराज गुरु को प्रणाम नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, और मन में यह होता है कि हम तो शिव जी की पूजा करते ही हैं, गुरु को अभी क्यों प्रणाम करेंगे। प्रणाम नहीं किए, पूजा करते रहे, लेकिन भगवान शिव को रहा नहीं गया। भगवान शिव आकाशवाणी के द्वारा, उदय आकाशवाणी के द्वारा काकभूषुंडी जी को श्राप दे देते हैं। अरे तू बैठा रहा, गुरु जी आए, प्रणाम भी नहीं किया, अजगर के तरह बैठा रहा, जाओ तू अजगर हो जाओ। जब उसको श्राप दे दिया, उनके गुरुजी दया भाव से प्रार्थना करने लगे कि भगवान हमारे शिष्य को अधोगति में जाने से बचा लीजिए, अजगर बन जाएंगे तो दुर्दशा हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी, मेरी प्रार्थना है इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा था कि मेरा जो दिया हुआ श्राप है वह वापस नहीं होगा, इसको अजगर में जाना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप प्रार्थना करते हैं, मैं इतना जरूर कर सकता हूं, इनके अंदर में जो अभी संस्कार है यह संस्कार रहेगा और इसी तरह से इसके अंदर का जो संस्कार है यह डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा, मनुष्य शरीर में जाएगा और भगवत भजन करेगा। लेकिन शरीर रहेगा अजगर का। तो भोले बाबा ने जो कहा कि संस्कार रहता है, हम शरीर छोड़ देते हैं लेकिन हमारे साथ संस्कार जाता है।
एक संस्कृत श्लोक है, धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे नारी गृह द्वारानी सखा श्मशाने धर्मानुगो गच्छति जीव। ये क्या, धन धरा पर धरे रह जाएगा, हम यहां से खाली हाथ चले जाएंगे। नारी बेचारी घर से बाहर, बाहर से घर करके रह जाएगी, हम यहां से खाली हाथ जाएंगे। जो पशु है पशुशाला में बंधे रह जाएगा, हम लोग यहां से चले जाएंगे। लेकिन जाएगा क्या साथ में? कहते हैं धर्मानुगो गच्छति जीव। का जीव के साथ धर्म और अधर्म यही दो चीज जाता है, पाप और पुण्य जाता है, शुभ और अशुभ जाता है, अच्छा बुरा संस्कार जाता है। तो यह जो अच्छा बुरा संस्कार है, जिसे हम देख करके जमा करते हैं, संग्रह करते हैं, और दूसरा माध्यम है कान से भी जमा करते हैं। जैसे अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। मानसिक दृष्टि से यदि देखेंगे, मन स्ट्रांग होता है, सशक्त होता है, प्रबल होता है, मजबूत होता है सत्संग सुनने से। आप संसार के समस्याओं को फेस कर सकते हैं यदि सत्संग का संस्कार है तो। अन्यथा सत्संग का संस्कार नहीं है तो संसार के हवाओं में आप बह जाएंगे, संसार के बाढ़ में बह जाएंगे, संसार के समस्याओं में आप बिखर जाएंगे। क्योंकि मनोबल स्ट्रांग नहीं है, आपका मनोबल कमजोर है, इसीलिए आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। तो मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, मानसिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, यह संस्कार बहुत जरूरी है सत्संग वाला। आप कान से सुन करके संस्कारित होते हैं, आंख से देख करके भी संस्कारित होते हैं, अच्छे संग में जाकर के संस्कारित होते हैं, सत्संग में जाकर के संस्कारित होते हैं। जो सभा है धार्मिक सभा, उस सभा में जाकर के संस्कारित हो सकते हैं। जहां कीर्तन होता है, भजन होता है, भगवान का जहां नाम कीर्तन होता है, वहां जाकर के संस्कारित हो सकते हैं। पूजा करके, पाठ करके, व्रत करके, उपवास करके, ध्यान करके संस्कारित हो सकते हैं। हम आप रामायण को जब पढ़ते हैं तो जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, वो अच्छे परिवार से थे, धार्मिक परिवार से थे, और उनकी माँ जो थी, उनके जो पिताजी थे, भगवान श्री राम को सिखा गए। क्या सिखाते थे? कि प्रातः काल उठी कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। ये गुरु का ज्ञान है, माँ का ज्ञान है, ये पिता का ज्ञान है, पेरेंट्स का बोध है कि सवेरे जब उठते हो माता पिता को प्रणाम करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, वृद्ध जनों को प्रणाम करो, बड़े जनों को प्रणाम करो। प्रणाम की जो प्रक्रिया है, जो पद्धति है, जो प्रचलन है, परिवर्तन होते चला आ रहा है। पहले लोग साष्टांग प्रणाम करते थे, उसके बाद आधा झुक करके करने लगे, उसके बाद खड़े कर प्रणाम करने लगे, उसके बाद हाथ हिला दिए, बस हो गया। प्रणाम की जो पद्धति बदल गई है, परिणाम का भी पद्धति बदल गया है। प्रभाव, जिस तरह से आप प्रणाम करते हैं उस तरह का उस प्रणाम में प्रभाव भी होता है। श्रद्धा से साष्टांग प्रणाम करते हैं, इसमें लाभ कितना है? एक तो एक्सरसाइज हो जाता है, जैसे साष्टांग करते हैं सर्वांग आसन हो जाता है। उसके बाद आप उठते हैं तो कमर में जो पेन है, दर्द है, वो भी ठीक होता है, और हाथ जोड़ते हैं ऐसे। तो हमारे संस्कारों में जो प्रणाम की पद्धति है, उसमें कोई न कोई रीजन है, कोई न कोई कारण है, और उसमें हमारी भलाई भी है। इसीलिए मंदिर में जब जाते हैं, गुरुजनों के पास जब जाते हैं, लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम करने से क्या होता है? भगवान श्री राम को उनकी मां ने सिखाया, प्रणाम करो। इससे क्या लाभ होगा? अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि बढ़न्ति आयुर्विद्या यशोबलम। यदि आप प्रणाम करते हैं
वृद्ध जनों को, गुरुजनों को, माता पिता को 4 चीज की अभिवृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। अब देखिए, यही संस्कार तो आज बच्चों को दिया जा रहा है। जो हमारे आदित्य बाबू हैं, जो गुरु भक्तिन अदिति है, यही संस्कार न दे रहे हैं बच्चों में। महात्माओं को बुला करके, सत्संग करा करके बच्चे लोग जो सुनते हैं उसी तरह से बनते भी हैं। जो आदित्य बाबू हैं, जब इनका जन्म हुआ था, माँ बता रही थी, इनकी माँ, कि जिस समय सायंकालीन अर्घ दिया जा रहा था छठ पर्व के दिन, जैसे ही अर्घ अर्पित किया जा रहा था, उसी समय हमारे आदित्य बाबू इस धराधाम पर आ गए। उसी समय इनका जन्म हुआ था, अर्थात ये वास्तव में कोई न कोई देव पुत्र हैं, दैवीय गुणों से संपन्न पुत्र हैं। तो आदित्य बाबू ऐसे पुत्र हैं। और जो अदिति है, उनका भी जो जन्म हुआ है मंगलवार को हुआ है, जैसे उनकी माँ बता रही थी। तो दोनों जो बच्चे हैं बड़े संस्कारी हैं और अच्छे गुण को धारण किए हुए हैं, अच्छा गुण लेकर के आए हैं। तो इस तरह से जब संस्कार हम बच्चों में डालते हैं तो बच्चा भगवान श्री राम के जैसा इस संसार में नाम करता है। तो जो 4 चीज है, आयु, विद्या, यश और बल, प्रणाम करने से बढ़ता है, यह अभिवादन करने से बढ़ता है। यह हमारी सीख है, संस्कृति की सीख है। बच्चों में यह संस्कार डालना चाहिए। तो भगवान श्री राम प्रातः काल माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे। देखिए कितना नाम है आज भगवान श्री राम को। भगवान श्री राम का नाम कितना है। प्रणाम करने से होता क्या है, एक आख्यान है, एक कथा है महाभारत की, सुना देना चाहता हूं। जब महाभारत की लड़ाई होने वाली थी, दोनों कौरव पांडव पक्ष के सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ कौरव वंश के पुत्र थे और दूसरे तरफ पांडव वंश के थे। दोनों तो एक ही परिवार के थे, लेकिन विवाद जमीन का था। इसी कारण से एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। अच्छा संस्कार दीजिएगा, किसी भी समस्याओं से बच्चा फेस कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। इस कहानी में ये भी बातें समाहित है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी। जब युधिष्ठिर जी महाराज निहारते हैं, देखते हैं विपक्षी को, जिधर कौरव के लोग थे, चचेरे भाई तो थे, जिधर दुर्योधन थे, उन्होंने देखा कि एक तरफ गुरु द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, और भी बड़े बड़े योद्धा हैं। इनके मन में होता है लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन शिष्टाचार कहता है यदि बड़ा काम करना चाहते, शुभ काम करना चाहते हैं, तो बड़े लोगों से आशीष लेना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। युधिष्ठिर के मन में होता है। जो इस तरह का संस्कारी बच्चा होता है वो विजयी होता है। युधिष्ठिर जी महाराज सोचते हैं लड़ाई अपनी जगह है, बड़े जनों को, गुरुजनों को प्रणाम कर लेते हैं। देखिए लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस समय विपक्षी के पास युधिष्ठिर जी महाराज जाना चाहते हैं। और आप जरा सोचिए, जिससे आपकी लड़ाई होगी उसको आप प्रणाम करेंगे? उसको प्रणाम आप नहीं करेंगे। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज क्या कह रहे हैं, पूछते हैं कि प्रणाम कर लेते हैं। अपने जेड़े से निकलते हैं, जो विपक्षी था उसकी ओर बढ़ते हैं। जैसे ही निकल करके बढ़े, दुर्योधन मने मन सोचता है
कि युधिष्ठिर जो है ना हमारी सेना को देख करके घबरा गया है और डर गया है, इसीलिए सरेंडर होने के लिए आ रहा है, सरेंडर होने के लिए हमारे पास आ रहा है। और भीष्म पितामह से कह देता है कि पितामह देखिए, युधिष्ठिर तो युद्ध कर ही नहीं सकता है, उसको तो डर लग गया है, हमारी सेना को देख करके भयभीत होकर के मेरे शरण में आ रहा है। तो भीष्म पितामह ने कहा, अरे बेवकूफ, तू जरा देखो तो सही कि युधिष्ठिर आ कहाँ रहा है, क्या करने जा रहा है। वो किसी से डरने वाला आदमी नहीं है, तुम देखते रहो कि क्या हो रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज सीधे चले गए भीष्म पितामह के पास, उनके चरणों में प्रणाम किए और भीष्म पितामह उसको उठा करके छाती से लगा लिए और बोले कि विजयी भव। दुर्योधन ने कहा कि पितामह आप हमारे सेनाध्यक्ष हैं, हमारी ओर से लड़ने के लिए आप तैयार हैं और विजय का आशीर्वाद विपक्षी को देते हैं, दुश्मन को देते हैं, आप ये क्या कह दिए। तब भीष्म पितामह ने कहा था कि दुर्योधन, तुम्हारे सिर पर अहंकार का नाग बैठा है, तुम कहां से आशीर्वाद लेगा। यदि तू भी युधिष्ठिर को प्रणाम करता तुम्हें भी विजय का आशीर्वाद मिलता, लेकिन तू तो प्रणाम नहीं करेगा, ऐंठ है, अहंकार है, गुमान है तुमको। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, उसने भी यही आशीष दिया, विजयी भव। जिनको जिनको वो प्रणाम किए सबसे आशीर्वाद ले लिए। अब देखिए, जिससे लड़ाई लड़ रहे हैं उससे जब आशीर्वाद आप ले लिए तो विजयी भव जो शब्द निकला है उसका कोई प्रभाव होता है ना, वह शक्ति युधिष्ठिर को मिल गई। और जब महाभारत की लड़ाई होती है, लड़ने में परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ी, लेकिन अंततः जो गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया था विजयी भव, आखिर युधिष्ठिर विजयी हुए कि नहीं हुए, यह भी एक पॉइंट है और यह भी एक अवलंब है। यदि बड़े जनों को प्रणाम आप करते हैं, इस आशीर्वाद से भी आपको बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है। और खाली प्रणाम करके रह जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो फिर नहीं होगा, पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि खाली आशीर्वाद लेकर के युधिष्ठिर जी नहीं रह गए, लड़ना भी पड़ा था, पूरा युद्ध किए थे। आशीर्वाद लेने के लिए प्रणाम जरूरी है, उसके बाद विशेष अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए पढ़ना, परिश्रम करना जरूरी है। तब प्रणाम करने से एक बेनिफिट होता है कि आपको आशीर्वाद मिलता है और उस आशीर्वाद में 4 फल मिलता है। दीर्घायु आप होते हैं, आयु बढ़ती है, ये हमारा शास्त्र कहता है, धर्म शास्त्र कहता है, हमारा संस्कार कहता है, हमारी संस्कृति की सीख है, आयु बढ़ती है और विद्या भी बढ़ती है। आशीर्वाद से विद्या बढ़ती है। जैसे मान लिए जाए आप माता पिता को प्रणाम करते हैं, टीचर को प्रणाम करते हैं, उससे टीचर के मन में प्रसन्नता होती है। आपका जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें हैं, टीचर बहुत समय दे करके उसको सॉल्व करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, क्योंकि आपके आचरण से वो प्रभावित हो गए। तो विद्या भी बढ़ती है ना, हेल्प मिलता है आपको। यशो माना यश होता है, कीर्ति होती है, नाम होता है, सम्मान होता है। यदि आप अच्छे बच्चे हैं, क्लास में टीचर के नजरों में आप होते हैं, टीचर यदा कदा कहा करते हैं कि लड़का बड़ा अच्छा है, ये बच्ची बड़ी अच्छी है, बोलते हैं ना, तो यश हुआ ना, कीर्ति हुई। बलम माना बल होता है। यदि आप में विनम्रता है, विनम्रता से बल बढ़ता है। जैसे आप किसी के जेड़े में हैं, किसी डेड़े में हैं, तो आपकी विनम्रता को देख करके लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। नहीं ये बड़ा अच्छा आदमी, इसको मदद करिए। गुरु महाराज ने लिखा है, अति दीन हो के जिसने
सत्संग सुमति ली अपने को सोई में, गुरु शरण में कर ली अपने को सोई में। जिनमें विनम्रता रहेगी वो गुरु के शरण में जाएंगे, भगवान के शरण में जाएंगे। जिसमें उदंडता रहेगी वो किसी के शरण में नहीं, जमराज के शरण में जाएंगे। नानक नन्हा होय रो जैसी नन्ही दूब, बड़े बड़े बिड़खी गिर गए दूब खूब के खूब। नन्हा बनने का मतलब विनम्र बन करके रहिए। दूबड़ी को आप देखे होंगे, बेचारी पड़ी हुई रहती जमीन में, आंधी तूफान आता है, हिला तो देता है उसको लेकिन तोड़ नहीं पाता है। बहुत बड़ा बड़ा गाछ खड़ा है, मोटा मोटा, आंधी आता है उसको तोड़ मरोड़ करके गिरा देता है। मोटा गाछ, खड़ा गाछ टूट जाता आंधी में, लेकिन दूबड़ी नहीं टूटती है। क्यों? विनम्रता का प्रतीक है वो, मंगल सूचक है। जब शादी में, श्राद्ध में या शुभ अवसर पर पंडित जी जाते हैं तो दूब तोड़ करके लाते हैं, उससे पूजा करते हैं। और भी तो घासें बहुत है दूब जैसी, लेकिन दूब को क्यों लाते हैं? वो सहनशीलता का प्रतीक है, मंगल सूचक वो दूबड़ी है, शुभ होता है उससे, इसीलिए दूबड़ी को चढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह से जिन बच्चों में अच्छा संस्कार रहेगा, विनम्रता रहेगी, आचरण अच्छा रहेगा, वही बच्चा समाज के शुभ कार्यों में काम आएगा। अन्यथा बच्चा तो बहुत है, अनाड़ी है, अल्हड़ है, भटकते रहता है। संसार में बहुत लोग आता है, लेकिन बहुतों को हम लोग याद नहीं रखते। डस्टबिन में जैसे कूड़ा कबाड़ा फेंकते रहते हैं ना, उसी तरह संसार में लोग आता है, चला जाता है, किसी को याद नहीं रखते हैं। लेकिन याद रखने योग्य कोई न कोई व्यक्ति होता है। कौन? संत होते हैं, सज्जन होते हैं, महात्मा होते हैं, जो नेक काम करते हैं, दूसरे के उपकार में जो लगे रहते हैं, उसको हम याद करते हैं। इसीलिए संस्कार की आवश्यकता है। तो संस्कार कहाँ मिलता है? सत्संग में, सदगुरु के पास, अन्यथा और कहीं संस्कार नहीं मिल सकता है। एक बार नारद मुनि गए विष्णु भगवान के पास। भगवान विष्णु से उन्होंने जिज्ञासा किया कि भगवान, जब आप किसी प्राणी पर प्रसन्न होते हैं, प्रथम पुरस्कार में क्या देते हैं? फर्स्ट गिफ्ट में। भगवान विष्णु ने कहा, जिस पर मैं प्रसन्न हो जाता हूं तो पहली भेंट, सौगात, गिफ्ट में उसे मनुष्य का शरीर देता हूं। तो लगे हाथ मुनि जी ने पूछा कि दूसरी बार खुश होते हैं तब क्या करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, जिस पर मैं दूसरी बार खुश हो जाता हूं, उस मनुष्य को मैं सत्संग प्रदान कर देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज। मुनि जी ने कहा कि भगवान, तीसरी बार जब खुश होते हैं तब क्या करते हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा, जिस पर मैं तीसरी बार खुश हो जाता हूं, उस मनुष्य को संत सदगुरु के हाथ में सौंप देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज। तो मुनि जी ने कहा कि चौथी बार क्या करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा कि मुनि जी, जो व्यक्ति संत सदगुरु के हाथ में चला जाता है, उसके बाद हमारी भूमिका ही समाप्त हो जाती है। जो कुछ भी करते हैं संत सदगुरु करते हैं, और जो संत सदगुरु कर देते हैं वो हम में करने की क्षमता नहीं है। तो सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु पशु मानस करे, मानस तय सिद्ध सोय, दादू सिद्ध तय देवता, देव निरंजन होय। सदगुरु गढ़ते हैं, बनाते हैं। जिस मानव के अंदर में मानवता नहीं है, सिर्फ मानव का खोल पान करके रखे हैं, उस मानव में मानवता लाते हैं, ज्ञान देते हैं, विवेक देते हैं, विचार देते हैं, सीख देते हैं, समझदारी देते हैं। क्योंकि संसार में तो बहुत लोग हैं, आपके समाज में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो शराब पीता है,
अन्याय करता, अनर्थ करता है, गला घोटता है, वो भी तो मानव ही है, लेकिन मानवता से वो सुदूर खड़े हैं। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। अब बुझिए तो आजकल भेड़ बकरियों की तरह कत्ल किया जाता है। मानव के अंदर में ममता नहीं रह गई है, दुर्जन हो गया, दुष्ट हो गया है, हृदय कठोर हो गया है, चंद पैसों के लिए प्राण ले लेता है। यही मानवता है, यही आदमीयता है। तो सदगुरु क्या करते हैं? यही विवेक ज्ञान देते हैं, आदमी बनाते हैं, वो गढ़ते हैं। सदगुरु पशु मानस करे, मानस तय सिद्ध सोए, मानव से उसको सिद्धि दिलाते हैं। दादू सिद्ध तय देवता, सिद्धि से वो देवता बना देते हैं और देव निरंजन हुए, देवता से निरंजन परमात्मा बना देते हैं। ये सदगुरु का काम है, ऐसा भगवान नहीं कर सकते। भगवान जन्म देते हैं, उनकी बड़ी कृपा है कि मनुष्य का शरीर मिला है। यदि कृपा ना होती तो हम इस संसार में आते कैसे? लेकिन इस संसार में आकर के भी हम भटक गए, कुकर्मों में लटक गए, अपकर्मों में अटक गए। तो संत सदगुरु यहाँ आते हैं, वही इस कुकर्म से दूर करते हैं, अच्छे कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। एक पत्थर है, सड़क पर पड़ा हुआ है और व्यवस्थित है, ठोकरा खाते रहता है, कोई थूकता है। वह पत्थर कोई पूजनीय नहीं है। जो सड़क पर पत्थर, उसको आप प्रणाम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। उसको हाथों में नहीं लेंगे क्योंकि गंदा है, जमीन में पड़ा हुआ है, गड़ा हुआ है। लेकिन जरा सोचिए, कोई मूर्तिकार के हाथों में वो पत्थर पड़ जाता है, कोई कलाकार उस पत्थर को ले जाता है, घर में जाकर के उसको गढ़ता है, आकार प्रकार देता है, सुंदर मूर्ति गठित करता है, बनाता है, एक भगवान का रूप दे देता है। छोटी सी मूर्ति है, वह पत्थर मूर्ति के रूप में जैसे ही आ गया, बाजार में ले जाकर के बेचता है। लोग बड़े श्रद्धा से खरीद करके ले जाते हैं, पान फूल चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। उसी पत्थर की पूजा होने लगी न। जो पत्थर सड़क पर पड़ा हुआ था, कोई पूछता नहीं था, लेकिन जैसे ही कलाकार मूर्ति का रूप देता है, वो पूजनीय प्रणम्य हो जाता है, प्रसाद भी चढ़ाते हैं। पत्थर वही है, लेकिन परिवर्तन क्या हो गया? कलाकार परिवर्तित करता, बदलता है, उसको गढ़ता है, तब पूजनीय हो जाता है। ठीक उसी तरह से संसार में बहुत लोग हैं, लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, सब पड़ा हुआ है जैसे तैसे और व्यवस्थित है, कोई नहीं पूछता है। लेकिन इसी मानव में से कोई निकल करके सदगुरु के पास जाते हैं, अथवा सदगुरु पर जिनकी निगाह पड़ जाती है, कृपा हो जाती है, वो शरण में ले लेते हैं, तो सदगुरु गढ़ना शुरू कर देते हैं। गढ़ते गढ़ते सुंदर मूर्ति बना देते हैं, सज्जन बना देते हैं, और उसी सज्जन की पूजा शुरू हो जाती। ये सदगुरु का काम है। चल सदगुरु के हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए। गुरु महाराज ने कहा है, चलो चालो चालो माई, धरु गुरु पद धाई। चलो चालो चालो माई, धरु गुरु पद धाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी,
ब्रह्मत्यागी हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्मत्यागी हो। कहते हैं चलने के लिए कहाँ चलना है? गुरु के पास। गुरु के पास क्यों जाने के लिए कहते हैं? इसलिए जाते हैं कहने के लिए, गुरु के पास जाने के लिए कहते हैं क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन को संवारेगा, सजाएगा और सुव्यवस्थित करेगा। गाड़ी जब खराब हो जाती है तो गैरेज में ले जाते हैं, क्योंकि गैरेज में व्यवस्था है गाड़ी ठीक करने की, वहां मिस्त्री सब रहता है। उसी तरह से संसार में जितने बिगड़ेल व्यक्ति हैं, खराब हो गए हैं, जिसका संस्कार खराब हो गया है, जो अनैतिक कार्यों में संलग्न हो गया है, वैसे को ठीक करने का जो गैरेज है वो सदगुरु के पास, वहीं पर वो ठीक हो सकता है, अन्यथा सब आदमी ठीक नहीं कर सकते हैं। एक इंजन है रेल का, वह इंजन जब पटरी से उतर जाती है, हजारों आदमी उसको उठा नहीं सकते। उठा के देखिए तो 1000 आदमी लगी है, इंजन को उठाइए, इंजन उठवे नहीं करेगी। लेकिन एक क्रेन जब आता है, अकेला है, पकड़ता है और पटरी पर लाके खड़ा कर देता है। ठीक उसी तरह से दुनिया में लाखों लाख आदमी मिलकर के किसी व्यक्ति को सुधार नहीं सकते हैं, और यदि संत सदगुरु मिल जाए तो लाखों लाख आदमी को एक साथ सुधार सकता है। ये सदगुरु में क्षमता होती है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु के शरण में जाइए। संत सदगुरु के शरण में जाएंगे तब आपका कल्याण होगा। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है, गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं यदि जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, कहते हैं गुरु के शरण में जाने के लिए। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, सुधरने वाला नहीं है। गुरु ही सुधारते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, बंदा गुरु पद कंज। मैं वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं किसको? गुरु को। कैसे गुरु होते? कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में वो हरि होते हैं। कबीर साहब कहते हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर कही अंध। यदि आप मनुष्य मानते हैं गुरु को तो आप अनभिज्ञ हैं, अनारी हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं नर रूप में गुरु हरि होते हैं। तो दोनों की बातें दो जैसी लगती हैं, लेकिन किस गुरु के विषय में कबीर साहब कहते हैं कि वह मानव नहीं है। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तमकूप भजो साध गुरु। गुरु ज्ञान स्वरूप होते हैं। ये मनुष्य शरीर में रहते तो हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान? जो जन साधारण के पास ज्ञान नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी जी वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसलिए गुरु के शरण में जाने की आवश्यकता है। और जब तक गुरु के पास नहीं जाएंगे, आपको गुरु पर विश्वास नहीं होगा, तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु जीव स्वप्नों न विश्राम। जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक आपकी जो आशा है पूरी नहीं होगी। आज हमें बुलाया गया है, कहीं न कहीं विश्वास था, इसीलिए तो बुलाया गया। अब विश्वास यदि नहीं होता तो हम यहां तक आते ही नहीं। आप दाल भात सब्जी बना करके भोजन परोस देते हैं,
यदि आपके गार्जियन को, मालिक को मन में भ्रम हो जाए कि पता नहीं इसमें क्या कुछ मिला तो नहीं दिया है, ये जो आशंका है, भ्रम है, संशय है, इस कारण से आप भोजन भी नहीं कर पाते हैं। तो विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। संशय जहां होता है, संबंध वहां विच्छेद हो जाता है, जिसको कहते हैं कंफ्यूज हो जाना, सशंकित हो जाना। इसलिए विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। विश्वास कितना रखना चाहिए सदगुरु पर, एक कथा के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ नदी पार कर रहा था। नदी में तेज धाराएं थी। महात्मा जी आगे बढ़ रहे थे, पीछे से चेलाराम आ रहा था। जब पैर लड़खड़ाने लगा, महात्मा ने शिष्यों से कहा कि चेलाराम मेरी बांह को पकड़ो, नहीं तो मैं इन धाराओं में बह जाऊंगा। चेलवा सुन तो लिया, कुछ नहीं किया। फिर आगे बढ़े, फिर गुरुजी ने कहा मेरी बांह को पकड़ो, नहीं तो मैं धाराओं में बह जाऊंगा। फिर सुन भर लिया, कुछ नहीं किया। फिर आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते फिर गुरुजी ने कहा कि चेलाराम मेरी बांह को पकड़ो, नहीं तो बह जाऊंगा। फिर भी कुछ नहीं किया। गुरुजी को गुस्सा आ गया, चेलवे का बांह पकड़ लिया। बांह पकड़ के खींचते खींचते सूखी जमीन में जाके पटक दिया और बोला बेवकूफ कहीं का, न तो मेरी बांह को पकड़ता न बोलता है, तुमको क्या हो गया है, काहे न बोलता है, बांह काहे न पकड़ा, मैं डूब जाता तो। तब चेला ने कहा कि गुरुदेव ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो भवसागर से पार कराते रहते हैं, मुझे आप पर भरोसा है, न डूबेंगे न डूबने देंगे, इसी भरोसे से आपके बांह को नहीं पकड़ा। तो सदगुरु पर विश्वास रखना चाहिए। और गुरु महाराज ने कहा है कि सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। सदगुरु पर आस और भरोसा रखना चाहिए। जो आस और भरोसा सदगुरु पर दृढ़ता के साथ रखते हैं, सदगुरु उनके आस पर खड़े उतरते हैं। आपकी जो आशाएं होती हैं, उस आशाओं को पूरा करते हैं, ख्यालों को पूरा करते हैं, भावनाओं को पूरा करते हैं। सदगुरु महाराज जो होते हैं, आपकी जो आकांक्षाएं इच्छाएं होती है, उन भावना में गुरु की कृपा होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, हम ऐसा सोचे थे, इतना हो गया, कैसे हो गया, बोला करते हैं। तो सदगुरु पर विश्वास रखिएगा तो ऐसा होगा। एक लघु कथा कह के मैं वाणी में विराम दे दूंगा, समय अधिक भी हो चला है। सदगुरु महाराज के पास एक वृद्ध महिला आती है, बूढ़ी सत्संगिनी थी, गांव देहात की थी, बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ कुप्पा घाट पहुंचती है। परमाराध्य सदगुरु महाराज दर्शन दे रहे थे, बहुत दर्शक थे। यह भी बूढ़ी पहुंचती है और जाकर के चरणों में प्रणाम करती है और आंचल से 4 आना निकालती है, चरणों में चढ़ाती है। यहां तक तो ठीक ही किया, लेकिन वह बूढ़ी गुरु महाराज से कहती है कि बाबा इस 4 आने का हमारे तरफ से भंडारा कर दीजिएगा। सब लोग हंसने लगे, कैसी भोली है, एक तो 4 आना चढ़ाई और उसके बाद कहती है इसका भंडारा कर दीजिएगा। 4 आना में कौन भंडारा होगा। परमाराध्य सदगुरु महाराज चुपचाप थे, सब हंस रहे थे, कुछ से कुछ बोल रहे थे। जब सब शांत हो गए, परमाराध्य सदगुरु महाराज ने अपने परमाराध्य सदगुरु महाराज देख रहे थे और जब सब शांत हो गए तो गुरु महाराज ने अपने रसोईया से कहा, ए भूपलाल, उनका नाम भूपलाल बाबा था, सुनो ये जो बूढ़ी 4 आना चढ़ाई है इसको अलग रखो, मिल जाएगा तो पता नहीं चलेगा इसका 4 आना कहाँ चला गया। तो लोग ढेर चढ़ा रहे थे, इसको अलग रखो, तो वो अलग कर दिए। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा था कि सुनो, जिस दिन कुप्पा घाट में सबसे बड़ा भंडारा होगा, विशाल भंडारा होगा, उस दिन इस बूढ़ी का जो 4 आना है
इसका नमक खरीद करके उस भंडारा में लगा देना, इसकी जो भावना है उसके अनुरूप भंडारा पूरा हो जाएगा। श्री सद्गुरु हम लोग सोच भी नहीं सकते कि 4 आना में इतना बड़ा भंडारा होगा, लेकिन गुरु महाराज दिमाग लगा दिए कि 4 आना में ही विशाल भंडारा कर देंगे। तो गुरु महाराज नमक खरीदवा दिए, तो बिना नमक का कोई खाया होगा? सब्जी में, दाल में, सब में नमक है ना। तो सब जब खा ही लिए तो बड़ा भंडारा हुआ कि नहीं हुआ? तो गुरु महाराज ऐसे हमारे थे, और भाव के भूखे संत होते हैं। कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। साधु महात्मा भाव के भूखे होते हैं, और संत के दरबार में सबका समान रूप से सम्मान होता है। इसीलिए गुरु महाराज के बातों पर लाखों लाख लोग चल रहे हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, कोई भी हों, सब के सब गुरु महाराज की बातों को मान करके चल रहे हैं। क्योंकि सदगुरु जो होते हैं, जगत हित आप ही आवे, आपके हित के लिए वो आए हैं। तो गुरु महाराज की एक वाणी सुना देता हूं। गुरु महाराज ने कहा है कि दृढ़ पर तीत प्रीत कर गुरु से, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ प्रेम करिए। किन से? गुरु से। दूसरी बात, कर सत्संग सवेरे, और सत्संग करिए। गुरु में प्रेम और दूसरा सत्संग करेंगे, ये 2 बात है। 2 बात यदि मान लेंगे तो होगा क्या? गुरु महाराज कहते हैं या विधि भाव फंदा कट जाइए। ये जो तरीका है विधि, सत्संग करना, गुरु में प्रेम करना, ये 2 विधियों के द्वारा भाव फंदा कट जाइए। आपके जीवन में जो कलह है, कष्ट है, जो करा है, दुख है, पीड़ा है, परेशानी सब दूर होगा। ये 2 कारण से, एक गुरु में प्रेम और सत्संग करना। गुरु महाराज कहते हैं मैं ही कहत हित हेरे, मैं आपके हित को खोज करके कह रहा हूं। तो जिसमें आपका हित होगा वही ढूंढ करके गुरु महाराज 2 तरीका बतला दिए। किसमें हित होगा? सदगुरु में प्रेम और सत्संग। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। आदित्य बाबू और अदिति जी दोनों के लिए शुभकामना, मंगल कामना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।